अहम खबर रायपुर से आपको बताते हैं, जहां वन मंत्री केदार कश्यप पहुंचे नंदनवन। पक्षियों की लगातार मौत के बाद नंदनवन पहुंचे रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत भी मौजूद हैं। पक्षियों की मौत के संबंध में अफसरों से जानकारी ली गई है। नंदनवन को विकसित करने को लेकर दिशा निर्देश दिए जा रहे। तो यह अहम खबर आपको बता दें, लगातार नंदनवन में पक्षियों की मौत हो रही थी और यही वजह है कि अब यहां पर पहुंचे हुए हैं। दिशा निर्देश कई तरह के दिए जा रहे हैं। तो पक्षियों की मौत से जुड़ा यह पूरा मामला है। इस संबंध में अफसरों से बाकायदा जानकारी ली जा रही है कि आखिरकार क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से अभी तक कई ऐसे पक्षी हैं जिनकी मौत हो गई है। तो कई पक्षी काल के गाल में समा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, देखिए लगातार पक्षियों की मौत हो रही है और हाल ही में हमने देखा था कि यह भी आरोप लगा था कि निजी वाहनों से कई पक्षियों को चुपचाप ले जाया जा रहा है। अब यहां पर जब केदार कश्यप पहुंचे तो किस तरह का दिशा निर्देश दिया गया? निश्चित रूप से पक्षियों की मौत का मामला सामने आया था और हरिभूमि और आईएनएस 24/7 ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था। नंदनवन जो अब पूरी तरह से पक्षी विहार के रूप में यहां पर संचालित किया जा रहा है, वहां पर ये पूरा मामला सामने आया था और आनन फानन में 38 पक्षियों को शिफ्ट किया गया था। और आज वन मंत्री केदार कश्यप यहां पर पहुंचे हैं। न सिर्फ वे पक्षियों की मौत के संबंध में जानकारी ले रहे हैं, बल्कि मेंटेनेंस को लेकर जो समस्याएं थी उसके संबंध में भी जानकारी ले रहे हैं। देखा जा सकता है कि राजेश मूणत भी उनके साथ है और वन विभाग के पूरे अधिकारी और यहाँ पर नंदनवन जो पक्षी विहार के रूप में संचालित है उसके पूरे अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। और नंदनवन में पक्षियों की मौत हुई उसके संबंध में तो जानकारी उन्होंने ली ही है, जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ नंदनवन कैसे फिर से बेहतर ढंग से जिस तरह से पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता था उसको फिर से संचालित किया जाए, इस विषय को लेकर भी लगातार दिशा निर्देश दिए। उनसे जरूर जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि नंदनवन अब नए स्वरूप में एक बार फिर से जनता के सामने आएगा। केदार कश्यप जी साथ हैं, उनसे जरूर जानेंगे। आज आपने निरीक्षण भी किया, दिशा निर्देश भी दिए, नंदनवन नए स्वरूप में कैसे सुनिश्चित करेंगे? देखिए, नंदनवन हमारा छत्तीसगढ़ का एक धरोहर है और पहले यहाँ पर हमारे क्योंकि जू के रूप में था ये, और अभी जंगल सफारी बनने के कारण से यहाँ के सारे वन्य जीवों को जो अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं उनको सबको वहाँ शिफ्ट किया गया है। तो आने वाले समय में कैसे इसको और आकर्षण का केंद्र बने, इसके लिए हमारे माननीय विधायक श्री राजेश मूणत जी के साथ आज बैठ करके लंबी चर्चा हुई है और इसके लिए प्लान बना करके लाने को कहा है कि किस तरीके से हम आने वाले समय में इसको फिर से आकर्षण का केंद्र बनाए और ताकि लोग आए तो यहाँ पर अपना समय व्यतीत कर सके। पक्षियों की मौत जो लगातार हो रही थी उसको लेकर भी चिंता व्यक्त की गई थी, तो उसको लेकर भी आपने दिशा निर्देश दिए हैं? देखिए, यहाँ पर लगभग 48 प्रजाति यहाँ पर पक्षियों की संख्या है और कुछ प्रजातियों में कुछ बीमारियां थी तो उनको वहां पर शिफ्ट करके उनका इलाज भी कराया गया। तो कैसे और ठीक हो सकता है इस पर अपन लोगों ने कहा है कि डॉक्टरों के माध्यम से उन पक्षियों को भी ठीक किया जाए। ये जरूर है कि नंदनवन में लगातार बहुत बड़ी संख्या में लोग आते थे और जब से यहाँ पर से जू शिफ्ट हुआ है तो नया स्वरूप कैसा हो सकता है? यहाँ पे क्या गेम जोन भी आएगा? किस तरह की चीजें आ सकती है जिससे फिर से नंदनवन पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने? छत्तीसगढ़ का एक फिर से एक आकर्षण का केंद्र और हमारा क्योंकि धरोहर, मैंने कहा कि हमारा एसेट को हम फिर से और पुनर्जीवित करें, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरा उजाड़ सा स्वरूप दिख रहा है, उजाड़ से स्वरूप पे नहीं रहना चाहिए बल्कि यहाँ पर आए तो लोग अपना हैप्पी टाइम कहते हैं स्पेंड कर सकें। मेंटेनेंस को लेकर भी दिक्कतें थी, तो कैसे मेंटेनेंस बेहतर ढंग से हो सकता है? वो अपना जो भी मॉडल बनाएंगे उस मॉडल में अपन तय करेंगे कि किस तरीके से हम मेंटेनेंस करें, किस तरीके से इसको और आकर्षण का केंद्र बनाएं। तो ये केदार कश्यप जी हैं जो इस बात को बता रहे हैं कि किस तरह से आकर्षण का केंद्र एक बार फिर से बने, ये सुनिश्चित किया जाएगा। और राजेश मूणत जी से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्वरूप आप देखना चाहते हैं राजेश मूणत जी की नंदनवन में फिर से वही आकर्षण दिखे? ये नंदनवन बहुत पहले पुराना था, रायपुर शहर की एक जान थी। कभी हम लोग भिलाई के अंदर जाते थे, लेकिन रायपुर में पूरे रायपुर के लोग घूमने फिरने यहाँ आते थे। यहाँ पिकनिक, यहाँ नौका विहार था, बहुत अच्छा गार्डन था, यहाँ बहुत अच्छे पक्षी थे। अब जंगल सफारी नई राजधानी बन गई। माननीय मंत्री जी से आग्रह करने के बाद में मंत्री जी का मैं खुद चलूंगा स्पॉट पे आज आकर के वस्तु स्थिति को देखा है।
यहाँ पर इसको डेवलप कैसे कर सकते हैं और आम जनता को लाभ कैसे मिले, उन सब पहलुओं पर विचार हो रहा है। ये हमारी धरोहर है और शहर का एक अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है। उसको उस रूप में डेवलप करेंगे, आम जनता को भी राहत मिले और वो संपूर्ण फैसिलिटी यहाँ मिल जाए। उसके लिए माननीय मंत्री जी ने सबको निर्देश दिया है। पूरी टीम आज वन विभाग की यहाँ पर आई है, पीसीसीएफ से लेकर के सब लोग बैठ करके, और यहाँ के पूर्व सरपंच लोग थे, यहाँ के गांव के प्रमुख लोग थे, उनके सुझाव और सबको सुन करके एक अच्छी योजना के तहत वापस पुनः जो नंदनवन था इसको जीवित करना है और आम जनता को ये एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो जाए, उसके लिए प्रयत्नशील हैं। उसके लिए मंत्री जी के प्रति आभार। सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर वन मंत्री केदार कश्यप, ये भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि वन्य जीव प्राणी अधिनियम के तहत देखें तो ये जो चिड़ियाघर डेवलप किया गया, उद्देश्य यही था कि वन्य जीव जो हैं वो प्राणी हैं या फिर पक्षी हैं वो अच्छे से सुरक्षित रहें। लेकिन जिस तरह का ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं मिली भगत से डीएफओ या फिर डॉक्टर हो ये पक्षियों को लेकर बाहर चले गए थे, कहीं ना कहीं वो आशंका को भी जन्म देता है कि कहीं कोई तस्करी तो नहीं हो रही थी इसकी। तो इन आरोपों में कितनी सत्यता है? निश्चित रूप से इस बात को लेकर, निश्चित रूप से इन आरोपों को लेकर चिंता भी व्यक्त की गई थी और यही वजह है कि आज स्वयं वन मंत्री केदार कश्यप यहां पर पहुंचे थे। और जब हमने चिड़ियों की मौत की वजह से जो परेशानियां हो रही है, जो चिंता है लोगों की, उसके संबंध में हमने जानकारी मांगी, हमने पक्षियों की मौत को लेकर बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि दिशा निर्देश दिए गए और जितनी भी पक्षियों की स्थिति गंभीर थी उनको जांच कराया गया है और उन्हें बेहतर उपचार मिले, इस बात को सुनिश्चित किया गया। तो लगातार पक्षियों की मौत भी यहाँ पर हो रही थी और ग्रामीणों ने भी चिंता व्यक्त की थी। हरिभूमि और INS 24/7 ने प्रमुखता से इस मसले को उठाया था और यही वजह है कि आज वन मंत्री केदार कश्यप यहां तक पहुंचे भी। न सिर्फ वो यहां पर पक्षियों की मौत को लेकर पहुंचे बल्कि नंदनवन कैसे बेहतर ढंग से विकसित हो इसको लेकर भी वन विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने निरीक्षण किया, दिशा निर्देश दिए और एक प्रोजेक्ट बनाकर अब कैसे नंदनवन का विकास किया जा सकता है इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। राजेश मुणत भी साथ थे और यहाँ पर किस तरह से कैफेटेरिया का जो निर्माण है वो कर लिया जाए, फूड जोन बनाया जाए ताकि जो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं उनको खान पान की भी व्यवस्था हो, नंदनवन नए स्वरूप में विकसित हो, इस बात को सुनिश्चित करने की जो कोशिश है वो अब राज्य सरकार की ओर से की जाएगी। तो राज्य सरकार की तरफ से कोशिश की जाएगी कि उसका पर्याप्त डेवलपमेंट हो। आने वाले समय में कितना इसका मूर्त रूप दिखता है, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गौरव।